लिखा हुआ जी पहला नंबर पे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस विच इज यूज टू मेजर और कंपेयर द पोटेंशियल्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम दी सर्किट। तो इसे हम पोटेंशियोमीटर का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स पहला नंबर पे एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको कैसे यूज़ करते हैं, नंबर 1 पे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज ए इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पे ये ऐड करता है, तो प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये ऐड करता है, तो प्रिंसिपल जो है दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी पोटेंशियल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये आपने याद रखना है। दैट इज द प्रिंसिपल वी विल अप्लाई इन दिस केस। ये प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी पोटेंशियल और लेंथ जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेंथ जो है ये आपको पता नहीं, लेंथ पोटेंशियल की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये इस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे जिसका हम जिक्र करने लगे हैं, ये स्टूडेंट्स एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट लुक एट द डायग्राम। ये डायग्राम है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझनी। अब ये हमारे पास एक सेल ऑफ नोन है EMF, जिसकी EMF E के बराबर है और इसका हमें पता। और सेकेंडली ये हमारे पास वही फंक्शन है जो आपने रियोस्टेट में देखा था कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और जो एक वायर है। और वायर जो है जैसे मैंने बताया कि इस केस में इसकी लेंथ जो है 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर के बराबर है। और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं और ये इसका स्लाइडिंग कंडक्ट है, ये स्लाइडिंग कंडक्ट है C, यानी दूसरा एंड जो है स्लाइडिंग कंडक्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा टारगेट इस केस में ये होगा कि स्लाइडिंग कंडक्ट को जब आप A टू B की तरफ मूव करेंगे, अब देखिए A से B तक जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R, और जब आप स्लाइडिंग कंडक्ट को B से इधर लेके आते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। जब ये स्लाइडिंग कंडक्ट C पे पहुंचता है तो स्टूडेंट्स इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू स्मॉल r, यानी कम हो जाती है, जिसको मैंने स्मॉल r से ज़ाहिर किया हुआ है। अब पहले केस में हम स्लाइडिंग कंडक्ट को इस कैपिटल B पे रखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है इट इज़ इक्वल टू कैपिटल R, ये कैपिटल R के बराबर हो जाती है, ये आपने याद रखना। अब ओहम लॉ को अप्लाई कर दें तो I इज इक्वल टू V ओवर R, तो V की जगह पे EMF लगा दें। ये देखें V की जगह पे EMF लगाएंगे और बटे में क्या आ गया, कैपिटल R आ गया। तो I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R के बराबर, सो दैट इज द करंट वी हैव। अब स्लाइडिंग कंडक्ट को आपने B टू C लेके आना है। जब स्लाइडिंग कंडक्ट को आप C पॉइंट पे रखेंगे देन द पोटेंशियल बिटवीन A एंड C दैट इज VAC इज इक्वल टू I इंटू R। अब देखिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कितनी है, स्मॉल r के बराबर। सुना गौर से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि पहले केस में स्लाइडिंग कंडक्ट को आप B पे रखते हैं तो वी हैव दी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट I इज इक्वल टू EMF ओवर R के बराबर। तो इस स्लाइडिंग कंडक्ट को जब आप C पे लेके आते हैं तो VAC विल बी इक्वल टू I इंटू R के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को इंसर्ट कर दें तो I की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है E ओवर R इंटू R के बराबर। तो इसको आप सिंपली यूँ कह सकते हैं कि VAC इट विल बी इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू EMF के बराबर। ये देखिए ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है बिटवीन A एंड C आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें चीज़ें जो सी आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि देखिए स्लाइडिंग कंडक्ट को आप जब आप A पे रखते हैं, एट पॉइंट A पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पे स्मॉल r की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल r की वैल्यू 0 लगाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू जो है दैट द पोटेंशियल इट विल बी इक्वल टू r की वैल्यू 0 लगा दें तो 0 ओवर r इंटू EMF। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट 0। तो इसका मतलब ये है कि आप पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। और इसी तरह अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू जो है एट पॉइंट B,
अब देखिए इस स्लाइडिंग कंडक्ट को आप इधर से इधर लेके जा रहे हैं, पहले आपने ए पॉइंट पे रखा था, अब इसको बी पॉइंट पे ले जाएं, तो एट पॉइंट बी पे स्मॉल आर किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? कैपिटल आर के बराबर। तो पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव बी इज इक्वल टू स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आ गया और बटे में आर आ गया इनटू ई एम एफ, तो दे कैंसिल आउट और बी की वैल्यू हमारे पास ई एम एफ के बराबर आ गई जो नॉन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें ये चीज़ समझ आती है कि आप स्लाइडिंग कंटैक्ट को जब आप ए टू बी मूव करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। आपने देखा एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, एट पॉइंट बी पे वी आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ये ईएमएफ जितनी सेल की है उसके बराबर आ जाता है। तो इन बिटवीन जो है वो वैल्यू जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी मदद से हम यानी जब स्लाइडिंग कंडक्ट को ए टू बी मूव करते हैं तो पोटेंशियल जो है वो भी चेंज होता जाता है। एज ए वेरिइंग पोटेंशियल के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी एज ए पोटेंशियल डिवाइडर या एज ए पोटेंशियल वेरिइंग के तौर पे भी आप इस पोटेंशियल मीटर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी स्लाइडिंग कंडक्ट को ए टू बी मूव करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से आपके पास पोटेंशियल जो है वो भी वेरी करेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट केस जिसमें हमने जिक्र किया एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब सुना सर नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे to determine the EMF of unknown cell. So that's number 2. To determine the EMF of unknown cell. टू डिटर्मिन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल जो है वो आप इसकी मदद से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम। अब इसके लिए स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो है ये हम यूज़ करेंगे, गौर से देखिएगा। इसमें ये हमारे पास वो सेल है जिसकी ईएमएफ हम जानते हैं, यानी 12 वोल्टेज है या 8 वोल्ट है, जितनी भी है वो इसकी वैल्यू हमें पता है, वी नो दिस वैल्यू। अब ये हमारे पास जो वायर लगी हुई है इसकी लेंथ का भी हमें पता है और इसकी लेंथ मैंने बताया कि 400 सेंटीमीटर मोस्टली होती है। अब इसको ये वाली जो रेजिस्टेंस है लाजिमत है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, इसको आप कैपिटल आर से ज़ाहिर करेंगे और जब स्लाइडिंग कंडक्ट को आप बी टू ए मूव करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर के बराबर हो जाती है यानी लेस दैन आर। अब जो आपने सेल जिसकी ईएमएफ आपने डिटरमिन करनी है स्टूडेंट्स वो आपने यहाँ पे लगाना है इस जगह पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी ईएमएफ इससे लेस होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंटली आपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट भी है, यानी जब आप सेकंड ईयर में एक्सपेरिमेंट भी है ये, और इसमें आप एक्सपेरिमेंट भी सेम है टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अब जिस सेल की ईएमएफ आपने डिटरमिन करनी है तो इसकी ईएमएफ इससे लेस होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम ये चीज़ इंपॉर्टेंटली ज़हन में रखते हैं। अब ये इसके बराबर है, यानी वी डोंट नो इट्स ईएमएफ, इसलिए हम मैंने यहाँ पे EX लिखा। और इसमें सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो इस तरह से है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर आप ये नेगेटिव ले रहे हैं तो इसको भी आपने नेगेटिव टर्मिनल ही यहाँ पे रखना है, यानी बोथ दी टर्मिनल शुड बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। और ये सेम है, जैसे मैंने बताया कि 400 इसकी सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है और ये स्लाइडिंग कंडक्ट स्मॉल आर के बराबर। अब यहाँ पे आपने गलवानोमीटर को इंट्रोड्यूस कर देना है, यानी इसके साथ आपने गलवानोमीटर जो है वो लगा देना है। और ये स्लाइडिंग कंटैक्ट उसी तरह जब आप ए टू बी स्लाइड करते हैं तो लाजिम है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। अब ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, इस सेल की ईएमएफ को हम डिटरमिन करने लगे हैं। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज इक्वल ई ओवर आर इंटू स्मॉल आर, ये इसके बराबर था। ये अभी हमने पोटेंशियल डिवाइडर में ये चीज़ डिस्कस की थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप इस सर्किट को यहाँ पे लगाएंगे
तो अब आपने ये काम करना है कि इस गलवानोमीटर को, ये जो स्लाइडिंग कंडक्ट का, इस स्लाइडिंग कंडक्ट को आपने ए टू बी मूव करवाना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम नल पॉइंट कहते हैं, यानी बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो बैलेंसिंग कंडीशन जिसे आप कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन, और बैलेंसिंग कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है स्टूडेंट जहां पे आपने नल पॉइंट को ट्रेस आउट करना हो। अब इसका मतलब ये है कि जब आप गलवानोमीटर को, इस स्लाइडिंग कंडक्ट को जब आप ए टू मूव करवाते हैं तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट गलवानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, यानी गलवानोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन को शो करता है एंड इट इज अ नल पॉइंट, इट इज कॉल्ड नल पॉइंट, इसे हम नल पॉइंट कहते हैं। अब गलवानोमीटर करंट की वैल्यू जीरो कब शो करता है? इट शो जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन इट शो जीरो डिफ्लेक्शन, जब गलवानोमीटर के दोनों एंड्स पे, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है तो देन गलवानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। यानी गलवानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द गलवानोमीटर दे हैविंग द सेम पोटेंशियल, और तब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट का फ्लो करता है स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से VAC इस एंड पे पोटेंशियल जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, E/R इंटू R के बराबर। अब आपने जब नल पॉइंट को ट्रेस आउट करना है C पॉइंट पे, यानी आपने देखा कि C पॉइंट वो पॉइंट है कि जिस जगह पे गलवानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इस एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं, E/R इंटू R, और इस एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? EX के बराबर, यानी वो सेल आपने यहाँ पे लगाया हुआ है जिसकी EMF हमें पता नहीं है। तो आपने सबसे पहले नल पॉइंट को ट्रेस आउट करना है। नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द गलवानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पोटेंशियल जो है दे बिकम इक्वल। तो EX बराबर है VAC, यानी इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल दे मस्ट बी सेम। ये दोनों सेम होते हैं। कब सेम होते हैं? नल पॉइंट पे, जब गलवानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो VAC हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वैल्यू लगा दें E/R इंटू R के बराबर। सुना चीज़ें दोबारा समझें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही सेम डायग्राम है जिसको मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास एक वायर है, 400 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, रेजिस्टेंस डेफिनेटली कैपिटल R के शो की है क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्लाइडिंग कंडक्ट C को आपने C को इस जगह पे रखा, स्लाइडिंग कंडक्ट C पॉइंट पे, तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। अब गलवानोमीटर को आपने लगाया हुआ है, अब स्लाइडिंग कंडक्ट को आपने A टू B तक लेके जाना है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गलवानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, दैट इज द नल पॉइंट। और ये जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? कि जब दोनों एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए। तो EX इज इक्वल टू VAC। VAC की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, E/R इंटू R के बराबर। अब ये हमारे पास EX की वैल्यू आई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूँ कि इस पर्टिकुलर केस में जो कैपिटल R है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ जो होती है वुडन कार्ड के ऊपर जो मैंने लगाया, वुडन बोर्ड के ऊपर इसकी जो वायर लगी होती है, इट्स लेंथ इज कांस्टेंट वैल्यू, और कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर होती है। अब इसी तरह ये स्मॉल r जो है ये वेरी करता है। कैपिटल R फिक्स है, E फिक्स है। E के बारे में हम जानते हैं, यानी जो सेल आपने लगाया हुआ है 12 वोल्टेज है, तो E की वैल्यू भी हमें पता है। कैपिटल R भी हमें पता है ये कितनी वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया कि ये कैपिटल L के बराबर है, और कैपिटल L जो है दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। और इसका मतलब ये है कि स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल l। सो r इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L, स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू l। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मैथमेटिक्स ये चीज़ बताता है कि इफ द टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर यू कैन रिप्लेस दैम। तो आप उनको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अगर दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो इसको हम सिंपली यूँ कहते हैं EX इज इक्वल टू E/, कैपिटल R की जगह पे आपने कैपिटल L लिखते हैं, और स्मॉल r की जगह पे क्या लिखेंगे? स्मॉल l। तो यहाँ से हमारे पास EMF ऑफ अननोन सेल जो है वो आप इसकी मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। EX इज इक्वल टू E/L इंटू L।
ई जो है दैट इज द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, जो सेल यहाँ पे गिवन है उसकी ईएमएफ है, और कितनी है, ये अगर 12 वोल्टेज है 12 वोल्टेज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल एल हमें पता है 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर है, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये स्मॉल एल जो है वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये, क्योंकि मीटर राड इसके साथ लगा होता है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कितनी लेंथ है, वो 200 है सेंटीमीटर है, तो आप इसको मीटर में करके यहाँ पे लगा दें, तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ अननोन सेल जो है वो इस तरह से डिटरमिन हम कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर केस हमें नंबर 2 टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, वो आप इसके लिए ये सर्किट यूज़ करते हैं और इसको आप इस तरह से ऑपरेट करते हैं। दैट इज़ द रिलेशन वी विल अप्लाई ई एक्स इज इक्वल ई ओवर एल इंटू स्मॉल एल। अब आ जाते हैं जी थर्ड वन पे, लास्ट पे। लास्ट ये है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी नंबर 3 कंपैरिजन ऑफ EMFs टू सेल्स, यानी कंपैरिजन आप कर सकते हैं किसका, 2 EMFs का, EMFs किसकी, 2 सेल्स की, यानी इसके लिए 2 सेल्स को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मोर और लेस यही सर्किट होगा, यहाँ पे आप सर्कल लगाएंगे और यहाँ पे आप इसको कट ऑफ कर देते हैं इसके टर्मिनल को, और इसकी ईएमएफ जो है अब क्या दें, अब यहाँ पे मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, ये टर्मिनल इसका कॉमन टर्मिनल जो है वो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये इसका कॉमन टर्मिनल, ये कट ऑफ किया हुआ है, और इसकी ईएमएफ जो है दैट इज़ इक्वल टू, ये फर्ज करेंगे दैट इज़ इक्वल टू E1 क्या है, अननोन है, और यहाँ पे एक और सेल को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये एक और सेल को इंट्रोड्यूस कर दें, इसकी ईएमएफ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, तो इसको हम E2 कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 EMFs है। आपने देखा था अभी, आपने ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे लगाया था कि EX इज इक्वल टू EL ओवर कैपिटल। अब क्योंकि 2 सेल्स आप यूज़ कर रहे हैं, अब पहले सेल की EMF मैंने फर्ज किया E1 है, दूसरे के लिए E2 मैंने क्या दिया, यानी इनका हमें पता नहीं, ये 2 सेल हैं जिनकी EMF हम इनका कंपैरिजन चाहता हूँ, बिल्कुल सेम अब आपने ऑपरेट कर रहे हैं। अब पहले आप गैल्वानोमीटर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट कर दें, विल डू द सेम प्रोसीजर। अब सेम प्रोसीजर में अब यहाँ पे इसकी EMF E1 के बराबर है, इसकी EMF E2, इसको कैसे लिखेंगे, अब ये E1 होगा, ये E एज इट इज रहेगा। अब लेंथ पहले केस में जिस जगह पे नल पॉइंट आया था L1 आप क्या दें, और कैपिटल L जो है वो तो हम जानते हैं कि 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर है। इस EMF का भी हमें पता है, L1 भी हम जानते हैं कि पहले केस में जो लेंथ आई थी नल पॉइंट की मीटर 8 साल लगा होता है, वो 200 है, 250 है, वो यहाँ पे आपने लगाना 250 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर लें तो वो यहाँ पे इंसर्ट करें और इसे नाम दे दें पार्ट 1। विल डू द सेम थिंग। अब यहाँ पे आपने ये कनेक्शन जो है ये ऑफ कर देना, अब इसको आप इससे कनेक्ट करें, यानी इसको आप इससे कनेक्ट कर देंगे, ये E2 आप देख रहे हैं, ये गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दें। अब इसकी जो EMF है ये E2 के बराबर है, और E2 इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू EMF। अब यहाँ पे आपने दोबारा से स्लाइडिंग के डाट को A टू B तक लेके जाना है। नो वी हैव द डिफरेंट पॉइंट, नल पॉइंट आप डिफरेंट जगह पे आएगा, और उसकी लेंथ आपने जब नोट करनी है तो दैट इज L2, तो नल पॉइंट की अब जो लेंथ आएगी दैट इज L2 और बटे में कैपिटल L आ जाएगा। तो सुना ये पॉइंट दोबारा सुन लें आप। अब इस सेल को इंट्रोड्यूस करना है गैल्वानोमीटर के साथ, और इसको जब आप A टू B मूव करवाते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास दोबारा से आपने नल पॉइंट को टेस्ट आउट करना है, जिस पर गैल्वानोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, लेकिन ये पहले से डिफरेंट होगा, राइट, वो आपने चेक करना है। और इसकी लेंथ जो है वो L2 होगी, क्योंकि मीटर आर्ट से आप उसकी लेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो E2 विल बी इक्वल टू E ओवर L2 ओवर L के बराबर, और इसे हम पार्ट 2 का नाम देते हैं।
अब 1 को पार्ट 2 पे डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट E1 ओवर E2, E1 ओवर E2, ये देखिए डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड को डिवाइड करेगा और इस हैंड पे आ जाए L1 ओवर L, L2 ओवर L। अब देखिए EMF से EMF कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो E1 ओवर E2, L1 पहले केस में नल पॉइंट की लेंथ थी, वो जितनी भी है वो आपने चेक कर लेनी है मीटर आर से। 400 ये लेस देन 400 होगी, आप वर्ज करें 250 है, वो 250 सेंटीमीटर में, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों सेम यूनिट आपने अप्लाई करना। और सेकंड केस में जब आप दूसरा सेल आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी नल पॉइंट को आप ट्रेस आउट करेंगे, वो जितनी भी लेंथ आएगी मीटर आर से आप चेक कर लेंगे वो कितने सेंटीमीटर, वो यहाँ पे आपने इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं EMFs ऑफ 2 सेल्स, यानी 2 सेल्स की EMFs का कंपैरिजन आप इस मेथड से डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम we'll discuss more things. Thank you all.